स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड 07 में। आज हम बात करेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है और द्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है। देखिए, पहले समझिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का नाम से ही पता चलता है। समबाहु, सम माने एक समान, बाहु माने भुजाएं, सभी भुजाएं एक समान। ये मैंने देखिए तीनों भुजाओं पे इसके एक कोण का चिन्ह लगा दिया है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखिए किस तरह से निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल देखिए इस तरह से निकालते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे समबाहु हुआ चाहे समकोण हुआ, इसका सिंपल एक एक मतलब सूत्र होता है, उस तरह से निकालते हैं। हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पहले लिखते हैं। देखिए किस तरह से निकालते हैं इसका। ये होता है 1/2 और इसकी भुजाएं तीनों सेम है। तो मान लीजिए अगर एक ए है तो सभी ए हैं इसकी भुजाएं। 1/2 भुजा का स्क्वायर और यह होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है। अब देखिए नॉर्मली इसका जो सूत्र ये होता है। अब हमें ये पता है समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का जो तीनों जिसके एंगल का जो योग होता है वो 180 होता है। अब जब समबाहु है, चारों इसकी भुजा तीनों इसकी भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों इसके एंगल भी बराबर होंगे। तो प्रत्येक एंगल इसका 60 डिग्री होता है। प्रत्येक एंगल इसका 60 डिग्री होता है। तो थीटा की जगह 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। और साइन 60 का मान कितना होगा, जब यहाँ 60 हम लगा देंगे तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 दूनी 4 और √3 ऊपर लिख देते हैं। तो इसका होता है देखिए √3 ये 2 दूनी 4 3/4 ए स्क्वायर। इसका ये क्षेत्रफल आएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा ए है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए अगर इसकी यहाँ पर ए है तो ये भी ए होगी, ये अलग होगी बी। ठीक है, ये बी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसके लिए होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, 1/2 ए बी साइन थीटा होता है इसका फॉर्मूला। अब साइन, मान लीजिए एक ए ये है और बी ये है, ये वाला एंगल ले लेंगे हम, यहाँ लगा देंगे। और ए का बी का हमें मान पता होगा, इस ए का इस बी का। सो समद्विबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकल आएगा। और ये वाला एंगल ले लिया हमने, तो ए ये और बी ये। ठीक है। अब होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये दो भुजाएं जब बराबर हैं तो इनके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ये एंगल अलग होगा। तो इस एंगल को लेके निकालते हैं क्षेत्रफल। इस एंगल को लेके नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है ए बी, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। इनमें से हम दोनों भुजा में से कोई सी भुजा ले सकते हैं, दोनों के बीच में से कोई सा भी एंगल हम ले सकते हैं। ठीक है। और एक फॉर्मूला और इसका होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई को जरा समझिए। आधार क्या होता है, आधार इसका हो गया बी। ठीक है। और ऊंचाई हो गई ये इसकी, ये यहाँ से हम एक लंब डाल लेंगे। तो लंब डाल लेंगे तो हमें ये पता होगा बी, तो ये हमारा यहाँ से इधर तक का b/2 हो जाएगा। और ये हम लंब का मान निकाल लेंगे। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस हिसाब से हम इस मतलब ट्रायंगल का अलग मान निकाल के, इस ट्रायंगल का अलग मान निकाल के यहाँ पर इसका मान इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, क्षेत्रफल निकालने के बारे में। इसका तो नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा
ऊंचाई, आधार इसका ए है और ये इसका ऊंचाई इसकी होती है ये। इस तरह से हम लगाते हैं 1/2, यहाँ आधार लगा दिया, यहाँ ऊंचाई लगा दिया, यहाँ निकल आया। वैसे इसका फॉर्मूला देखिए, सब फॉर्मूले इस वाले फॉर्मूले से बनते हैं। कैसे बनते हैं ये फॉर्मूले को मैं बना के दिखाऊंगा आपको। देखिए कैसे बनाते हैं। हम करते हैं यहाँ पर भी 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है। अब हमने लेते कौन सा वाला, हमने यहाँ ये वाला ले लिया और यहाँ पर ये देखिए सी ले लिया, ये वाला, इन ये दोनों के बीच का ले लिया, ठीक है। हम ये भी ले सकते हैं AB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का मान कुछ और होगा, मगर हमने जब यहाँ पर ये वाला लिया तो ये 90 का एंगल होता है, तो हमारे यहाँ से मिलेगा हमें बी की जगह देखिए यहाँ पर सी है, AC साइन थीटा की जगह, यहाँ पर हमारा थीटा की जगह 90 की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पर 1 और 1/2 ये आ गया हमारा, और ये आ गया हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर ए जो है वो आधार है और सी जो है ऊंचाई है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो फॉर्मूला ये है वही फॉर्मूला ये है। मेन फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का ये होता है 1/2 AB साइन थीटा। चाहे आप इसमें लगाइए चाहे आप इसमें लगाइए, सिर्फ यहाँ थीटा का फर्क होता है और ए और बी अलग अलग होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सेम होता है, इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाता है, डबल ए हो जाता है। यहाँ पर ए बी ये वाला हो गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया AB साइन थीटा। इस तरह से हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।